नेहमिया की पुस्तक निकालो। इस वचनों में फिर से हम आएंगे, आगे थोड़ा सा जो लिखा है उसको तो समझ लेंगे कि क्या है, क्या अर्थ है। नेहमिया अध्याय 3 वचन 3। एक काम करो, पहले एक पढ़ो, चलो। हाँ, नेहमिया 3:1। तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। भेड़ फाटक को बनाया। ये एक मिनट, ये भेड़ फाटक को बनाने वाला कोई नहीं था, एक याजक था। याजक कौन था? याजक। बोलो जोर से, याजक। पहला नंबर भेड़ फाटक। समझ में आए? और तीसरा वचन भी पढ़ेंगे अभी, बाकी वचन छोड़ देंगे। फिर मछली फाटक को हंसना। हाँ, मछली फाटक, बस उतना ही। कितना फाटक बनाया था वो गिन लो, जिसे करके जो वचन मैं दे रहा हूं वो आपको समझ में आए और प्रकटीकरण मिले। इसके पहले मिला कर नहीं, मुझे पता नहीं कि भेड़ फाटक बोले तो क्या है। हालेलुया। और दूसरा नंबर पे कौन सा? मछली फाटक। समझ में आ रहा है आपको? और वचन 6 पढ़ेंगे। फिर पुराने फाटक। पुराने फाटक। पुराने फाटक, एक का नाम दिया पुराने फाटक। कितना हो गया अभी तक? मोजा कोणीतरी, बरं का? हा, त्याच्यानंतर आपण वाचूया 13 वचन। तराई के फाटक। तराई के फाटक मराठीमध्ये काय म्हटलंय? खोरे वेशी। किती झाले? कितना हो गया? 4। वचन 14। हाँ, वचन 14 बरोबर है। कूड़ा फाटक। कूड़ा फाटक जो मैंने आपको बताया, मराठीमध्ये काय? हा, कोणतं? उकिरड्या। उकिरडा म्हणजे काय? चांगलं माहिती आहे तुम्हाला। किती झाला? 5 हो गया। और वचन 15। सोता फाटक। सोता फाटक कितना हो गया? 6 हो गया ना, 5 के बाद 6। हाँ, हो तुम्ही मोजाला पण। ओके, ठीक है। कौन सा फाटक? 6 में कौन सा फाटक? सोता फाटक। मराठी मध्ये झरावेशी। समझ में आ रहा है आपको? और वचन 28। फिर घोड़ा फाटक। घोड़ा फाटक। समझ में आ रहा है आपको? कितना हो गया? 7। और वचन 29। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूर्वी फाटक। पूर्वी फाटक कितना हो गया? 8। और उसके बाद में वचन 31। उसके बाद मलकिया ने जो सुना था लतीनों और व्यापारियों के स्थान तक एक ठहराए हुए एक स्थान फाटक। कौन सा फाटक? स्थान, जहां पे सब लोग आके जमा होते थे व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सुना अभी ध्यान से। और ये जो यिर्मयाह ने 9 फाटक बनाया था, उस फाटक में से एक फाटक के पास कुंड था। कुंड क्या था? कुंड। कुंड म्हणजे काय? तळ। काय मराठीमध्ये काय म्हटलंय? तळ। ध्यान से सुनो, कुछ तो भी प्रकटीकरण आपको मिल रहा है, ले लो, घर पे जाके फिर पढ़ो और सीखो। और ये जो भेड़ फाटक कहा गया है, ये फाटक को बनाने वाला याजक था। याजक के बच्चे और कुछ लोग थे। आगे जाके पढ़ना, 3-4 जन और भी थे जिन्होंने भेड़ फाटक बनाई। और इस भेड़ फाटक में से भेड़े, जितने भी भेड़े हैं, कुछ भेड़े बेचने के लिए, व्यापार का स्थान, व्यापार का फाटक, वहां पे लेके जाया करते थे। और कुछ भेड़े परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए लेके जाया करते थे। उस समय में अब ध्यान से सुनना, और जिस फाटक में जो व्यक्ति बैठा था वो 38 साल का था। और वो कहां पे बैठा था? याजक ने बनाया हुआ फाटक के पास। प्रेज द लॉर्ड। उस स्थान में जहां याजक ने बनाया और जहां से बलिदान के लिए भेड़े लेके जाते हैं। तो भी वचनों में लिखा हुआ है, ये व्यक्ति 38 साल से बैठे बीमार नहीं था। किसमें था? बीमार में था। और वचनों में लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह
वहां पे आते हैं और यीशु मसीह भी वही भेड़ फाटक से अंदर घुसते हैं जहां पे हमने पढ़ा है। यीशु मसीह मंदिर में गया, मत्ती 21 अध्याय में मंदिर में जाके मंदिर में जितने भी व्यापारी थे उनको यीशु ने निकाल दिया, वहां से चाबुक मारा और मंदिर में से निकल दिया। और ये सारे जितने भी घटनाएं है ना वो यरूशलेम के अंदर हुई थी। और वचनों में लिखा हुआ है यीशु मसीह भी वहां पे आया और ये जो भेड़ फाटक के पास बैठा हुआ 38 साल का जो मनुष्य था वो बीमार में था। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जिस टाइम इसके पास आया तो यीशु मसीह ने इसे पूछा कि तू ठीक होना चाहता है? क्या पूछा? ठीक होना चाहता है? हाँ, तुला बरे व्हायचं आहे का? तो ये मनुष्य क्या बोलता है कि प्रभु मेरे पास लोग ही नहीं है कि मुझे उठा के उस पानी के अंदर छोड़े। अब ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा प्रकटीकरण लेंगे अभी, ठीक है। आमीन। ये मनुष्य जहां पे बैठा था वो था एक पानी के किनारा, पानी के किनारा। हालेलुया। कितना तो साल इसने उस पानी के किनारे में अपना जिंदगी गुजार दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोशिश करता था पर पहुंच नहीं पाता, कोशिश करता था पहुंच नहीं पाता था। और यीशु मसीह ने जब पूछा ना तो इसने डायरेक्ट बोला कि प्रभु मेरे पास कोई लोग है ही नहीं। और बाइबल में लिखा हुआ है और एक व्यक्ति जो अंधा था जिसका नाम था बर्तिमाई। कौन था? हाँ, बर्तिमाई। और एक अंधा था जो यीशु मसीह जब जा रहा था ना वो यीशु मसीह को आवाज देता है, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। इससे ये जाना जाता है ये 38 साल का मनुष्य जो रोगी था और वो जो बर्तिमाई जो भिखारी अंधा था, इन दोनों में से विश्वास ज्यादा उस बर्तिमाई के अंदर था। वो आवाज देता था। क्या करता था? आवाज देता था। और ये जो 38 साल का व्यक्ति क्या था? किसी तो कोई तो भी मुझे मदद करे ये इंतजार करता था। बाइबल में इसने खुद कहा है। और इससे भी बढ़कर अगर मैं आपको बताऊं तो सच में इसके पास यीशु मसीह को जवाब देने के लिए बहुत उत्तर था। क्या था? उत्तर था, बहुत था उसके पास। यीशु मसीह ने जब प्रश्न पूछे ना इसके पास उत्तर बहुत था। प्रभु मेरे पास कोई है ही नहीं, मुझे उठा के ले चले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे उठाए, मुझे ले चले, मुझे उस पानी में लेके जाके खड़े करे, कोई भी मेरे पास है नहीं। बल्कि बर्तिमाई के जैसा अगर ये विश्वास बताता था, दिखाता था, तो जरूर इसको बाकी बात छोड़ के यीशु मसीह का चंगाई पाने का बहुत तुरंत और जल्दी इसे मिल जाता था। बोला आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और सरल भाषा में, सीधे भाषा में अगर मैं बताने के लिए जाऊं, इसने कुछ बहाना बताया। क्या बताया? बहाना। प्रभु एक तो पहले से ही चल नहीं पाता हूं, एक तो लोग नहीं है मुझे उठा के लेके जाने वाले। हाँ, हम विश्वास रखते थे कि वो उठ नहीं पाता था, पर कम से कम पहले तैयारी तो कर सकता था ना। हाया ना, हाया ना। समझो कि देवदूत वहां पे उतरते थे, वो भी योग्य समय पे। मुझे पता नहीं 6 महीने में उतरते थे या 1 साल में उतरते थे या महीने महीने में उतरते, पर बाइबल में लिखा है नियुक्त समय पे। कौन सा समय? बोलो, नियुक्त समय पे। एक समय परमेश्वर ऐसा काम करता था कि जाओ, जो लोग वहां पे बैठे भेड़ फाटक के पास उन्हें जाके चंगाई करो, वो भी उस पानी के जरिए। किसके जरिए? पानी के जरिए। आप समझ रहे? बल्कि मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर ये उठ नहीं पाता तो उसके पहले किसी को तो भी, भाई मुझे किनारे पे नहीं, थोड़ा अंदर ही डाल दे। इधर डाल दे,
हाँ या ना? कहीं तो भी दिमाग लगाना है ना, आइडिया तो लगाना है ना। 38 साल तो ऐसे ही निकल गया है, 38 साल ऐसे निकल गया। ऐसे ही निकल गया है, और आज भी उसके पास बहाना है। क्या है? बहाना। है? आज भी है ना कुछ मसीह लोग जिनके पास बहाना है। मैं देखता हूँ सच में, अपनी पाप बरं का बहाना आहे, लय बहाना. पास्टर काय करायचं पुढच्या समजून जातात. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस 38 साल से बैठा हुआ रोगी मनुष्य के सम्मान आज हम बैठे तो किनारे पे ही है। कहां पे बैठे? किनारे पे। तो कितने लोग चाहते हैं कि मुझे किनारा छोड़ना है? यार बोला बरा, किनारा, किनारे, किनारे में कुछ नहीं है। किनारे में कुछ तो भी अद्भुत बात परमेश्वर आपको भी दे रहा है, मुझे भी दे रहा है। बेटा किनारे पे कुछ नहीं है। किनारे पे तू रहेगा तो उसके जीवन से हम सीखेंगे। एक मनुष्य था जो कैसा था? बीमार में था, और उस किनारे में बल्कि वो एक मनुष्य नहीं, पढ़ो उसमें लिखा है सूखे, और क्या क्या लिखा है? अंधे। रोगी, आंधळे, लंगड़े, लूले, बोलो मेरे पीछे, रोगी, रोगी, अंधे, अंधे, और क्या? लंगड़े, लंगड़े और सूखे। किनारे पे रहोगे ना तो यही लोग मिलेंगे। हालेलुया। किनारे पे रहोगे ना, ऐसे ही लोग जिंदगी में मिलने वाले हैं। बोलो आमीन। कैसे लोग? पहला नंबर पे रोगी, अंधे मिलेंगे, लंगड़े भी मिलेंगे, सूखे, पूरे सूखे हुए। आप अपने जीवन को ठहराओ कि आपको कहां पे रहना है। एली के 2 बच्चे रह रहे तो मंदिर में ही थे। एली के दोनों बच्चे मंदिर में रह रहे थे, मंदिर में काम भी कर रहे थे, पर वो काम कर रहे थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर ने एली से क्या एक सेवक जब एली के पास गया तो उस सेवक ने क्या कहा? एली, तू परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों का मान आदर क्यों करता है या ना? बराबर है। चलो एक वचन वहां पे डाल देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। चलो, जिसे करके और कुछ सीखने को मिले। 1 शमूएल अध्याय 2 और वचन 29 पढ़ेंगे। चलो। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम क्यों पांव तले रोंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। कळाला का तुम्हाला? चलो मराठी में पढ़ेंगे। माझ्या मंदिराची होमार्पणे व अन्नार्पणे अर्पण करण्याची मी आज्ञा दिली आहे, त्यांना तुम्ही का लाथा मारता? हो पुढं. आणि माझे इस्रायल लोक यांनी केलेल्या अर्पणांपैकी सर्वोत्तम अर्पणे खाऊन तुम्ही लट्ट व्हावे, म्हणून तू आपल्या पुत्रांचा माझ्याहून अधिक आदर का करीत आहेस? आपल्या पुत्रांचा माझ्याहून अधिक आदर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, काय कळत आहे का या वचनाला ऐकून? प्रियानो, जितने भी उस जमाने में सिलो पे जो मंदिर बांधा गया था, उस मंदिर में जितने भी लोग आते थे अर्पण लेके आते थे। आज अपने जीवन को आप आजमाओ ना, आप एक अर्पण हो परमेश्वर के लिए। अर्पण हो। क्या हो? अर्पण। आपका जीवन अर्पण है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और बाइबल में लिखा है अर्पण जितने भी आते उनको तू और तेरे बच्चे क्यों पैर के नीचे रोकते हैं? इसलिए इब्री का रास में, इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या कहा?
तुम यीशु मसीह को जो तुम्हारे पापों के लिए मरा, उसको तुमने अपने पैरों से रोदा है। चलो इब्री का रस में थोड़ा सा डाल देंगे। इब्री का रस अध्याय 10 वचन 29-30। तर ज्याने देवाच्या पुत्राला पायाखाली तुडवले, जेणेकरून तो स्वतः पवित्र झाला होता, ते कराराचे रक्त ज्याने अपवित्र मानले आणि कृपेच्या आज्ञेचा अपमान केला, तो किती अधिक कठीण दंडास पात्र ठरेल। म्हणून तुम्हास वाटते, कारण सूड घेणे माझ्याकडे आहे, मी फेड करीन असे प्रभू म्हणतो। आणखी परमेश्वर आपल्या लोकांचा न्याय करीन असे ज्याने म्हटले, तो आपल्याला माहित आहे। बोलो आमीन। हेलो, सुनाई दिया? बाइबल में इब्रानियों को पुस्तक में कहा गया है, जितने लोगों ने परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर के शरीर को, परमेश्वर के लहू को अगर पैर के नीचे रो दे ना, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जन होने के नाते तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एली के दोनों बच्चे ने भोगे क्या नहीं बोलो। एक सेवक आके बताता है, एक शमूएल 2 अध्याय 27 वचन, घर पे पढ़ो, रुको जरा, मेरे तरफ ध्यान दो। वो सेवक क्या बोलता है, एली एली तूने ऐसा क्या किया, तेरे बच्चे ऐसे क्यों कर रहे। पर उस दास का कहने का ना मानने के कारण एली और उसके दोनों बच्चे एक दिन मर गए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा जो मुंह है वो जीवन का झरा है। क्या है? परमेश्वर का व्यक्ति जब बोलता है ना, तो हमें विश्वास रखना है। केवल पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परमेश्वर का जन बोले तो पास्टर ही, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता है ना, उनके बातों को हमें मानना ही है। 100% आप स्वीकार हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? हमारे शब्द में सामर्थ्य है, हमारे शब्द में सामर्थ्य है। जब हम बोलते हैं ना, तो पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा। इस बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको ध्यान से जीवन, बोले तो बच के, पापों से बच के जीवन जीना पड़ेगा। हम जब बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलता है। आप विश्वास रखोगे? अगर आप भी एक परमेश्वर के दास हो, दासी हो, एक साधारण बिलीवर्स हो, परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखते हो, पाप से आप बच के परमेश्वर के भय में जी रहो, आप जब बोलते हो आपके मुख के द्वारा सामर्थ्य निकलता है। बजाना है तो जोर से बजाओ, ताली नहीं तो मत बजाओ। हालेलुया। विश्वास रखो, जब आप बोलते हो ना, पवित्र आत्मा बोलता है। परमेश्वर है ना, आपके लिए, मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? नीतिमान धर्मी जब बोलता है ना, उस वचन के अनुसार परमेश्वर करवाता है। इसलिए एक जो बिलीवर्स है ना, प्रार्थना करने वाला, उसके ऊपर पवित्र आत्मा रहता है। उसका आदर करना है, उसका कदर करना है, उसके बात मानना ही है। एली याजक के बच्चे के समान हम लुच्चे ना बने। क्या हो गया बाद में? एली के बच्चे का क्या हो गया बाद में? मर गए। एक युद्ध में गए, करार का कोर्स लेके गए थे, करार का कोर्स। हिंदी मध्ये काय म्हणतात? नाही, कोर्स नाही, हिंदी में अलग पुस्तकी बोलते, नाव नाही आता मला लक्षात नाहीये। मराठी मध्ये काय म्हटलंय? कराराचा कोर्स, हिंदी में संदूक। काय म्हणतात? संदूक। मोशे ने बनाया हुआ संदूक, ये भी लेके गए थे, पर युद्ध में जीत नहीं पाए। बोलने का अर्थ ये है कि हम चर्च में आए, बाइबल भी लेके आए, सब कुछ करे, पर आत्मा का कहना अगर न माने, तो हम विजय नहीं पाएंगे, कहीं पे भी विजय पाएंगे नहीं। 38 साल से बैठा हुआ उस मनुष्य उस दरवाजे के पास था, जहां पे, जो दरवाजे को, फाटक को याजक लोगों ने बनाया था। नेहमिया के पुस्तक में मैंने आपको बताया ना, यरूशलेम में टोटल 9 फाटक बनाए गए थे। फिर जाके घर पे जाके नेहमिया का पुस्तक अध्याय 3 पढ़ो, मैंने आपको 9 का 9 फाटक का नाम अभी मैंने गिन के बताया थोड़ा देर पहले।
और जिस फाटक के पास ये बैठा था, याजक ने बना हुआ फाटक के पास था, और जिस कारण से ये बैठा था वो था बीमार। और जहां पे ये बैठा था वहां पे बैठा था जहां पे कौन से लोग आते थे? रोगी, अंधे, लंगड़े, सूखे। चार शब्द बाइबल में डाला गया है। कितने लोग समझ रहे? तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हम उस जगह से, उस स्थान से निकले जहां पे बैठ के हमें कुछ होने वाला नहीं है। भेड़ फाटक के पास बैठा था। बेतसदा कुंड बताया गया है। बेतसदा कुंड, बेतसदा का अर्थ होता है दया का घर, अनुग्रह का घर। कौन सा घर? फिर भी 38 साल से इसे चंगाई नहीं मिल रहा था। 38 साल से चंगाई। कहां पे बैठा था? दया के घर में। कहां पे बैठा था? बेतसदा कुंड बोले तो दया का घर, अनुग्रहाचं घर किंवा देवाचंच घर। देवाच्या घरात बसू नये। 38 वर्ष निघून गेलं, 38 साल निकल गई, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आज अपने आप को उस विश्वास में फिर एक बार लेके आओ जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रगटीकरण है बहुत बड़ा, और मैंने इसके पहले भी कहा, किनारे पे बैठना छोड़ दो, किनारे पे बैठना छोड़ दो। एक बार प्यार से बोलो बगल वाले को, किनारे पे बैठना छोड़ दो। किनारे पे बैठना छोड़ दो। हालेलुया। बोलो किनारे में कुछ नहीं है। बोलो ना, किनारे में कुछ नहीं है। किनारे में केवल बोलो अंधे है, लंगड़े है, रोग है, सूखेपना है। क्या है? सूखापना। बाकी कुछ नहीं है किनारे पे। इसलिए फादर बकमन का गाना आपने सुना है, थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूब डूब। तो कितना मगन हो गया? क्या सोचा है कितना मगन होंगे? बोलो ना, ज्यादा। थोड़ा डूब के फायदा नहीं ना, थोड़ा डूब के कुछ फायदा नहीं है। वो किनारे में बैठे जैसा ही है, किनारे पे बैठे जैसा ही। बैठा तो कहां पे था? दया के घर में। इसलिए आज दया का घर तो परमेश्वर के पास है। दया का घर परमेश्वर के पास है। दया का घर बोले तो आज चर्च है हमारे लिए। चर्च ये बेतसदा कुंड है, ये बेतसदा कुंड है। यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है, पर कोई तो भी कूदने वाले चाहिए। कोई तो भी कूदने वाले चाहिए। किनारे में बैठने वाले की जरूरत नहीं है प्रभु को। लिख लो आज, कूदने वाले चाहिए। कोई तो भी उड़ी मारने वाले चाहिए, कोई तो भी पानी के अंदर डूबने वाले चाहिए। वो भी थोड़ा नहीं, पूरा पूरा डूबने वाले चाहिए। बोलो पास्टर आप, हम सुनते रहिए, पर हम किनारे पे ही बैठे। हम लूले रहेंगे भी चलेगा, लंगड़े रहते भी चलेगा, बहिरे रहते भी चलेगा। सुनते ही बहिरे बने, ऐसा ने भविष्यवाणी किया है। सुनते ही देखते अंधे बने, सुनते हुए भी बहिरे बने। कोणतरी गायलेलं गीत आहे जुनं। देखते हुए सब कुछ दिखाई दे रहा था एली के दोनों बच्चे को, फिर भी अंधे बन चुके थे। फिर भी अंधे बन चुके थे। एली के दोनों याजक ने कभी तो भी बाप के पास जाके अगर बोलते थे, बाप एली हमने पाप छोड़ दिया, हम अब बिल्कुल पाप नहीं करेंगे। एली कौन था? याजक था, याजक। और ये दोनों भी याजक थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो, नम्र तो होना ही है, नम्र तो होना ही है। मैंने आपको उस लेडीज पास्टर के बारे में बताया, वो भी पास्टर थी। मैं भी पास्टर हूं, परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनाया है। झुकना ही है, झुकना ही है। जब झुकेंगे, वो लेडीज मेरे पास आई, उसका प्रतिफल परमेश्वर उसे 100 गुना देगा। हालेलुया। और बहुत सा प्रेयर पॉइंट दी मुझे, बोले मुझे चर्च के लिए जगह लेना है। नाइट प्रेयर चालू किए हम लोग ने, महीना हो चुका है।
यूथ लोगों को खड़ा करना है। जिस विश्वास से वो आई, मेरा प्रभु उस पास्टर को जरूर 100% आशीष देगा। पर विश्वास चाहिए, आदर चाहिए, कदर चाहिए। हालेलुया, है या ना? एली के दोनों बेटे ने आदर नहीं किए, कदर नहीं किए, बाप के शब्द में कभी ध्यान नहीं दिए, एक दिन भुगतना पड़ा। है या ना? जैसा करनी जो बोगे वही काटोगे। कभी तो भी जाके अगर आपको बोलते थे याजक एली, ओपनी और फिनांस दोनों बच्चे अगर जाके बोलते थे माफ करो, आज्ञा में रहना है, ध्यान से सुनो, आज्ञा में रहना है, बाप की आज्ञा में थे ही नहीं दोनों जन। आज मैं हर किसी से कहना चाहता हूं, अपने बाप के, अपने भाई के, अपने बहन के, अपने माँ के भी आज्ञा में रहो, तो आशीष फलेगा, आपके लिए आशीष फलेगा। क्या हो गया लास्ट में? दोनों बच्चे का मरने का तारीख नजदीक आ चुका था और मर गए। तो कितने लोग आज कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ तो भी करना है। अपने हाथों को ऊंचा करो और बोलो, हाँ प्रभु मुझे कुछ करना है। प्रभु मैं किनारे में बैठने वाले में से नहीं हूँ, मैं डूबना चाहता हूँ, चाहती हूँ। बोलो जोर से। और बोलो मैं उस नदी में, अपने नदी को ने अपने लिए यीशु है, अपने लिए कुंड के पास पानी, तालाब, अपने लिए यीशु। यीशु ने कहा ना, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का जल हूं। आज उस जल में डूबना है, हमें जल में डूबना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जल में डूबने के बाद क्या है? उसमें चंगाई है, उसमें चंगाई है, उसमें भलाई है, उसमें जीवन परिवर्तन है, उसमें जीवन परिवर्तन है। परमेश्वर देना चाहता है, मैं आपको बोलता हूं ना, देना चाहता है। परमेश्वर दो प्रकार से देता है। सबसे पहले वो आपके जीवन में आत्मिक चंगाई करना चाहता है। आत्मिक चंगाई, कौन सा चंगाई? आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई मिलने के बाद में फिर शारीरिक चंगाई भी आपको मिल जाएगा। बोला आमीन। ये दोनों चंगाई आपको पाना है, दोनों चंगाई में बढ़ना है। आत्मिक चंगाई बोले तो क्या? आत्मिक चंगाई म्हणजे काय? आतून आत्म्यामध्ये आरोग्यवान आदि व्हा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्म्यामध्ये आरोग्यवान होण्यासाठी प्रियानो तुम्हाला वचनात बुडायचं आहे। जीवन जल जो देणारा प्रभू स्वतः येशू ख्रिस्त, त्यात बुडा बुडा बुडा। कूदो। जो कोई पहले कूदता था, कूद के उस पानी में जाता था, उसे चंगाई मिलता था। इसके पहले कितने तो लोग कूद गए। ये 38 साल के बीमारी से पहले कितने तो लोग कूद गए, फिर भी इसका नंबर नहीं लग रहा था। बोला हालेलुया, हालेलुया। एक दिन नंबर लग गया, एक दिन कूदना नहीं पड़ा, तब कूदना नहीं पड़ा, कूदा नहीं पानी में। हालेलुया। तो इससे क्या समझ में आता है आपको? इसे ये समझना चाहिए हमें, जहां पे कूदना है वहां पे, बोला ना पुढच्या, कूदना है। जहां पे नहीं कूदना है वहां पे शांत रह के वचनों को सुनना है। हालेलुया। और ज्यादा भी कूदने का आदत मत लगाओ। फारसं तुम्हाला हिंदीमध्ये शब्द नाही समजलं वाटतं। जास्त पण मराठीमध्ये काय, उड्या मारण्याची सवय लावू ना। जिथं मारायचं, जिथं मारायचं। पास्टर तुमने तो सिखाए, कूदना शिकू। तुम्ही तर सांगितलं, शिकवलं आम्हाला, काय करायला शिका? पण हे नाही ना शिकवत आहे मी तुम्हाला।
जिथं उड्या मारायचं तिथं मारा, उगाचच उड्या मारत बसू नका. नाही पास्टर माझा आधी पण त्याने उड्या मार, तो बरं झालं ना, तो चांगलं झालं, गेलं चांगलं. नाही माझा आधी पण तो कुदला होता, लय उड्या मारला, किती चांगलं झालं त्याचं बघा. अरे याचं त्याचं सोड, याचं त्याचं, इसका उसका छोड़ भाई, अपना देख. किसका देख. आता येशू आल्यानंतर येशू म्हणलं का त्याला तू कूद. कूद म्हणजे काय, संपला प्रश्न. अब कूदने की जरूरत नहीं, जब कूदना था तब कूदना था. हालेलुया. जब जब कूदना था तब कूदना था. समय निकल के बाद कूद के फायदा नहीं ना बेटा, नहीं तो सब गड़बड़, नहीं तो सब गड़बड़. इसीलिए उपदेशक में लिखा है ना, बोने के समय है, उखाड़ने के समय है, काटने के समय है. हाँ, पैदा होने का समय है, शादी का भी लिखा है, शादी करने का समय है, सब लिखा है, सब लिखा है उपदेशक में. उपदेशक में सब बातों के एक समय है. तो इससे क्या समझ में आता है आपको, समय के पहले कुछ किया तो, हाँ समय के पहले ही दोनों एली के याजक टाइम के पहले ही, पकाने के पहले, मटन पकाने के बाद में उन्हें लेना था, पर कच्चे में ही ले लेते, कच्चे में ही. पढ़ा ना 1 शमूएल 2 अध्याय, कच्चे में ही उठा लेते थे, पर नियम क्या था, पकने के बाद या पकाते वक्त एली लोगों के कोई तो भी एक असिस्टेंट आता था, त्रिशूल लेके, त्रिशूल म्हणजे 3 नोक वाले औजार हथियार लेके आते थे, जितना भी उसमें मटन आता था उतना हंडी में डाल के लेके जाते थे. पर पकाने के पहले ये लोग कच्चे में ही बोलते थे, मटन दे दे, चर्बी वाले दे दे. वो कैसा दे दे, नियम तोड़ोगे तो भोगना पड़ेगा, नियम तोड़ोगे. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, और कुछ तो भी बोल रहा है, नियम तोड़ोगे तो भोगोगे. यही हुआ, प्रकटीकरण दे रहा हूं मैं आपको, यही हुआ एली के दोनों बच्चे के जीवन में, यही हुआ. ना घर का, चांगलं माहिती आहे तुम्हाला, ना घर का, चांगलं माहिती झालेलं आहे. असं जगाकडून शिकू नका, बायबल मधून शिका, देवाच्या माणसाकडून शिका. हालेलुया. समझ में आ रहा है आपको. और मैंने हमेशा आप लोग को बताया, मैंने हर किसी को जो भी मेरे पास आए ना, मैंने अच्छा सलाह दिया है. वो लेडीज पास्टर आई, उसको भी मैंने अच्छा गाइडेंस किया, वचनों को ले लेके गाइडेंस किया मैंने, क्योंकि हम वचनों के बाहर कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि मुझे पता है वचनों में ही सब कुछ है, और आपको भी पता होना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. तो मैं क्या बोल रहा था, क्या सिखा रहा था, हाँ जिथं उड्या मारायचं तिथंच मारा. प्रेज द लॉर्ड. जब यीशु मसीह ने इसे बता रहा था तुझे ठीक होना है, तो ये बहाना बता रहा था. क्या बता रहा था, बहाना. प्रभु कोई नहीं है मेरे पास, कौन उठाएगा, कौन लेके जाएगा, 38 साल तो निकल गया है. आज मुझे पता नहीं अपना कितना साल निकल गया. हालेलुया. भले बुराई में, भले प्रभु में, भले आत्मिक रीति से प्रभु के भय में, मुझे पता नहीं कितना साल निकल गया आपका, और मेरा भी उसमें, मेरा भी. और मैं जानता हूं प्रभु मरते दम तक वचनों में चलना है, मरते दम तक आपके साथ चलना है. बाइबल में कई घटना हमने देखा है, जो प्रभु के वचनों में नहीं चले, प्रभु के विरोध में चले, प्रभु के लोगों को नहीं सुने, एली याजक के नहीं सुने, दोनों बेटों ने एक दिन मर गए, एक दिन मर गए. और बाइबल में यही लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के बलिदान को पैर के नीचे रोक दिए. आज आप अपना सोचो, आपने कितना प्रभु के वचनों को पैर के नीचे रोक दिए हैं. प्रभु को जहां गौरव देना चाहिए था वहां गौरव दिए कि नहीं, आप सोचो, जरा सोचो. इसलिए मैं हमेशा सतर्क करता हूं मंडली को. मैं तो प्रभु भोजन के दिन
मैसेज भी डालता हूं मोबाइल में, चलो आज प्रभु के शरीर में से हमें लेना है, पर हम कूदते ही नहीं ना। कूदोगे तो सब कुछ पाओ। हालेलुया। अब यीशु मसीह से कहता है तुझे ठीक होना है तो बहाना बताए, तो भी यीशु मसीह ने इसके बहाने के ऊपर भी परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, अनुग्रह कर दिया। अगर अनुग्रह नहीं करता था तो 38 साल से और 38 साल निकल जाता था वहां पे बैठे बैठे, पर जिंदगी अंधे में ही, लूले में ही, लंगड़े में ही, सूखे हुए में, रोग में ही रहता था। हाँ या ना? कोई की बात नहीं बोला बरा। जब ठीक हो गया तो यीशु मसीह ने कहा अपना बाज उठा, अपना खाट बिछाना उठा और चलने लग गया। यीशु मसीह कहीं तो भी निकल चुके थे तब तक, यीशु मसीह निकल चुके थे। फिर बाद में घर पे जाके घटना पड़ना, बाद में यहूदी लोग आते, अरे तुझे पता है क्या सबत के दिन कोई भी काम नहीं करते, तूने खाट कैसे उठाया? सब्बातचा दिवस म्हणजे कोणता दिवस? आपल्यासाठी रविवारचा दिवस आहे। रविवारच्या दिवसात माझ्या प्रियानो कामाला नाही, रविवारचा दिवस चर्च पाहिजे, चर्च। बहाना करायचं नाही, जिथं उड्या मारायचा रविवारचा दिवस इथंच उडी मारायची, रविवारच्या दिवशी खरं बरं का? हा, इथंच उड्या मारायचं, म्हणजे कळलं? सोडा बहाना, सोडा। प्रेज द लॉर्ड। आए यहूदी लोग, मुझे पता है क्या रविवार के दिन काम नहीं करते। अरे जिसने मुझे चंगाई दिया उसने कहा खाट उठा के चल, मैं क्या करूं? काय म्हणतो तो? अरे जिसने मुझे चंगाई दिया उसने तो कहा मुझे खाट उठा के चल, तू कौन है? इसलिए पतरस ने कहा प्रेरितों के काम में अध्याय 2 में मनुष्य के आज्ञा पालन से परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में ही भला है। हालेलुया। अब बोलते कौन है वो जिसने खाट उठा के लिए तेरे को बोला खाट उठा के चल? पता नहीं। क्या बोलता? पता नहीं। क्या नाम है उसका? पता नहीं। कैसा दिखता है वो? पता नहीं। घरी जाऊन वाचा, असंच लिहिलेलं बरं का, पता नहीं मुझे। आज भी हम परमेश्वर को पैर के नीचे रोक रहे, क्या पता नहीं में है क्या हम? हाँ, पता नहीं से जरा बाहर निकलो ना, पता नहीं में से जरा बाहर निकलो, समय आ चुका है। माहित नाही मला काय करायचं देवाचं, माहित नाही मला। जे पवित्र आत्मा सांगत आहे ते ऐका। ऐसे भी कौन सा बड़ा तीर मारा है हमने जिंदगी में? हाँ या ना? हाँ या ना? अभी तक कौन सा बड़ा तीर मारा बताओ, कोनी मार लो? क्या किया अब तक, क्या किए परमेश्वर के लिए बताओ? आप अपना सोचो, मैं मेरा सोचूंगा। काहीच केलेलं नाहीये, काहीच केलेलं नाहीये। देवाने माझ्या जीवनात लय मोठं कार्य केलं पास्टर, मी साक्ष दिलं। साक्ष देऊन काही फायदा नाही। येशू मध्ये, येशू साठी जीवन जगत आहेस का? साक्ष तर त्यांनी पण दिलं, त्या लंगडाने, आजारी माणसाने। गवाही तो उसने भी दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा, म्हणजे गवाही दे रहा था ना। गवाही देके फायदा नहीं, पहचानता ही नहीं था यीशु, पहचानता ही नहीं। तो आप मुझे बताओ ऐसा बिलीवर जीवन जग के फायदा है क्या? फायदा है क्या? जोर से बोलो जरा, फायदा है क्या? नहीं। जहां डूबना है वहां नहीं डूबते, जहां कूदना है वहां नहीं कूदते, जहां परमेश्वर के वचनों में चलना है वहां नहीं चल रहे। जो चल रहे उनके लिए धन्यवाद, प्रभु आपको और डबल आशीष देगा। और जो नहीं चल रहे, आज अपना अपना मार्ग सुधारो, सुधारो। कल का आपत्ति विपत्ति आने से पहले आज सुधारो, और सुधार नहीं है
दुनिया के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, पण बिलीवर्स लोगों के बारे में ही, बिलीवर्स लोगों से ही मैं बात कर रहा हूँ. देव बाप्पा तुमच्या संगतीच बोलत आहे, जगाच्या लोकांसंगती नाही, माझ्या संगती बोलत आहे, असा विश्वास आहे का? आहे का? आरोग्य तर या ठिकाणी देवाने अनेक लोकांना दिलं, अनेक लोकांना बरं केलं, अनेक लोक आले आणि अनेक लोक गेले, नंतर म्हणले कोण आहे येशू आम्हाला माहित नाही, कोण आहे चर्च, आणि तो पास्टर कोण आहे ते पण माहित. हालेलुया. फिर एक दिन यीशु मिल जाते हैं, एक दिन यीशु मंदिर में उस अंधे को दोबारा मिल जाते और बोलते बेटा घरी जाऊन वाचा, मी वाचलंय, मला माहिती आहे. जिसको पता नहीं था किसने चंगाई दिया, उसको मिलते फिर मंदिर में प्रचार कर रहे थे, उस अंदर वो रोगी बीमारी आदमी दिखाई देता है जिसको चंगाई किया था, तो बोलते इधर. यीशु क्या बोलते? इधर आ. बोलो जोर से, इधर आ. और एक बार बोलो, और एक बार बोलो. धीरे से बोलते, फिर से पाप मत करा. क्या बोलते? अगर पाप किया ना, पहले से भी अधिक तुझे भोगना पड़ेगा. बोलो हालेलुया. क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले जितना पाप किए ना प्रभु, उतना अब काफी है, नहीं तो. हाँ, पहले तो 38 साल से बैठा था, पहले तो 4 लोगों के बीच में बैठता था. कितने लोग? कौन से? रोगी, अंधे, लंगड़े, सूखे. पता नाही उसके बाद कैसे लोगों के पास बैठना पड़ा. फक्त 4च आजार नाही ना, जगामध्ये किती आजार आहे सांगा ना, किती आजार आहे. हाँ? अभी तो शुगर भी आ चुका है, अंधेपना भी आ चुका है, लहानपणा तक चष्मा लावा. हाँ, कितने बीमार आ चुके, पता नहीं कहां पे जाके बैठना पड़ेगा. इसके पहले कि सारे विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए, आपत्ति आ जाए, उसके पहले मन फिराओ, पश्चाताप करो, घुटने पे आओ. बाप जो बोल रहा है, बाप आसमानी बाप, उसके ऊपर ध्यान लगाए, भला इसमें ही है कि हम बच जाए. सीख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? क्या भूल गए सब कुछ परमेश्वर ने क्या क्या किया है? एली ने क्या किया था? एली ने बच्चों को सिखाया था, बचपन में से ही सिखाया था. मंदिर में आना है, मंदिर में रहना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है. एक दिन क्या हो गया? मंदिर में रहते हुए भी पाप कर रहे थे. क्या कर रहे थे? पाप. मंदिर में रहते हुए भी पाप कर रहे थे. आज पता नहीं मंदिर में रहते हुए भी हम पाप कर रहे हैं कि भले कर रहे. हालेलुया. समझ में आया आपको? तो इस बातों को ध्यान से सुने. आज अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे मिला है, तो ये मेरे अच्छे काम की वजह से नहीं मिला है, ये तो उसका अनुग्रह है जिसके वजह से मुझे आज यीशु मिला है, जिसके वजह से मुझे यीशु मिला है. मैंने अच्छा काम किया बोल के मैं चर्च में आ रहा हूं, आने लगा या आने लगी हूं. मैंने भला काम किया था बोल के यीशु आया मेरे घर पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि वो आज आपके दिल के या घर के दरवाजे तक आया और यहाँ तक लेके आया, और यहाँ से भी आगे प्रभु लेके जाएगा. विश्वास रखोगे? कितना विश्वास रखोगे? किती विश्वास ठेवणार हो? खूप 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 जास्त विश्वास कमी पडू देऊ नका. प्रार्थना कमी पडू देऊ नका. चर्च मध्ये येणं कमी पडू देऊ नका. देवाच्या शब्दाला पायाखाली तुडू नका. देवाच्या शरीराला, येशू ख्रिस्ताच्या शरीराला, प्रभु भोजनाला पायाखाली तुडू नका. हालेलुया. बाइबल में लिखा है, उस व्यक्ति के लिए कौन सा भी बलिदान आप बाकी नहीं है जिसने प्रभु के शरीर को पैर के नीचे रोक दिया है. एली के दोनों बेटे क्या करते थे? परमेश्वर के बलिदान को, भेंट को वो रोकते थे पैर के नीचे. कितने लोग समझ रहे? यीशु ने क्या कहा उसको? 38 साल से जो बीमारी में रोगी में था, जिसको चंगा, क्या कहा? फिर से पाप मत करना.
तौबा करो। क्या करो? क्या करो? तौबा करो, पाप मत करो। कली हमारे सिस्टर जोगदन सिस्टर ने वचन दिया ऑनलाइन पे, स्वतंत्र है तुम्हें बोल के पाप मत करो, पाप के अधीन में मत जाओ। तुम्हाला स्वतंत्रता आहे म्हणून पाप करत राहायचं का? नाही, मला सगळं स्वतंत्रता आहे, मी कोणाचं ऐकणार नाही। मी पास्टरचं काय, बायबलचं काय, वचनाचं काय, भावाचं काय, बहिणीचं काय, आईचं काय, बापाचं काय, मी कोणाचं ऐकणार नाही, मी स्वतंत्रता आहे। तर बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे तुझ्या स्वतंत्रता तुझ्यासाठी एका दिवशी धोकादायक असणार आहे। एली के दोनों बच्चे को स्वतंत्रता था, पर एक दिन मर गए, एक दिन मर गए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? प्रभु का सुनना है, वचनों का सुनना ही है, सुनना ही पड़ेगा, चर्च में आना ही पड़ेगा। अगर प्रभु के शरीर को पैर के नीचे रोदा तुमने, तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे लिए आग का भट्टी तैयार है। तुम्हारे लिए आग का भट्टी। पता नहीं आपके द्वारा कितने पाप हुआ है, फिर से एक बार परमेश्वर मौका दे रहा है, फिर से एक बार वो अपने हाथों को फैला के आपको बुला रहा है। क्या कर रहा है? बुला रहा। जहां जहां पे पाप हुआ है वहां वहां पे घुटने टेक के परमेश्वर के चरण में जाके फिर पाप न करने का निर्णय ले लो, निर्णय ले लो, निर्णय ले लो। सदोम और गमोरा का नाश करने के लिए 1 मिनट नहीं लगा प्रभु को, आया ना, आया ना। अनन्या और शफीरा को मारने के लिए 1 मिनट नहीं लगा प्रभु को। हेरोद राजा को कीड़े पड़ के मरने के लिए 1 मिनट नहीं लगा। जिस मोशे ने परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम नहीं किया, ऐसे जगह में उसको परमेश्वर ने दफना दिया। आज तक उसको कहां पे दफनाया पता नहीं चल रहा है। लोग ढूंढ रहे मोशे को कहां पे दफना है, पता नहीं कहां पे दफना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे? ऐसा काम करेंगे हम इसके बाद ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं एक चुना हुआ पात्र हूं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने लेके आया है, मैं परमेश्वर के संगति में चलना चाहता हूं। फिर से फिर से फिर से फिर से पाप करना छोड़ दो। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा उसके लिए अब कुछ कोई बलिदान रहा ही नहीं। उसके लिए क्या है? न्याय है, न्याय है, न्याय करेगा परमेश्वर, दंड है उसके लिए, न्याय करेगा। कितने लोग सुधरने के लिए तैयार है? सुधरने के लिए तैयार है? आज फिर से एक बार पश्चाताप करेंगे, यीशु को लेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं उस किनारे में बैठना नहीं चाहता हूँ, अब मैं डूबना चाहता हूँ। अब मैं किनारे में कुछ नहीं है, किनारे में कुछ नहीं है। कैसे लोग मिलेंगे? लूले, लंगड़े, अंधे, बहिरे, गूंगे, बीमारी लोग मिलेंगे सब। अगर तुम डूबोगे तो चंगे हो जाओगे। ओके, परमेश्वर आशीष दे। यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब सब जन खड़े हो जाए।